दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है लक्ष्य। हर रोज की भांति आज भी दिन का प्रारंभ होते ही विकासनगर के राज दरबार में राजकाज आरंभ हो गया। राष्ट्रभक्ति, वचनबद्धता और बलिदान हमारे राज्य के हर नागरिक में मौजूद है। विकासनगर के नागरिकों ने जहां राष्ट्र प्रेम और भ्रातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण दिया है, वही महाबली भोकाल ने दिखा दिया कि वचनबद्धता के आगे प्राणों का कोई मोल नहीं। और सेनापति प्रवीण कुमार ने दिखा दिया है कि जहां राष्ट्र सुरक्षा की बात आए, वहां अपने पुत्र का भी बलिदान देने से नहीं हिचकना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि आज 6 माह बीत जाने के पश्चात भी किसी ने अटलनाथ की आवाज़ को नहीं सुनी। इसका एक ही अभिप्राय है कि हमारे राज्य में चारों ओर सुख शांति है। पिछले 6 माह से अटलनाथ की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। इसका अभिप्राय यह भी तो हो सकता है कि महारानी की जो हाथ अटलनाथ बजाने के लिए बढ़े, उन्हें इस तरह सदा के लिए काट दिया गया हो। तीरों से विधि उस लाश को देखकर सभी को मानो सकता मार गया। एकाएक राजदरबार में छा गए सन्नाटे को रानी मोहिनी की कठोर आवाज़ ने तोड़ा। यह सब क्या है कविराज महोदय? उस फरियादी की लाश जो रात्रि के किसी समय अटलनाथ बजाने आया होगा, परंतु यहाँ वहाँ तक पहुँच पाता उससे पहले ही उसे मृत्युलोक पहुँचा दिया गया। और ऐसा मात्र इसी के साथ नहीं हुआ, बल्कि पिछले 6 माह से अटलनाथ को बजाने के लिए आए ना जाने कितने फरियादियों के साथ हुआ है। लेकिन कोई उन फरियादियों के शवों को यहाँ नहीं लाया। किसी ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के प्रयत्न इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी जानते हैं कि यह सब राज परिवार के किसी सदस्य द्वारा ही किया जा रहा है। कविराज, सिंहनी की भांति गर्जी रानी मोहिनी ने महल की दरों दीवारों को हिला डाला, परंतु कविराज पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। सत्य कहने वाली कवि की जुबान को आपकी कठोर आवाज़ बंद नहीं कर सकती महारानी। सत्य वही है जो मैंने कहा, और इसका प्रमाण है मृतक के सीने में धंसे हुए 7 बाण, जिनके उपयोग का अधिकार मात्र राज परिवार को है। अब चुप खड़ा न रह सका भोकाल। मैं देखता हूँ कविराज का वचन सत्य है, ये राजसी बाण ही हैं। बुरी तरह चौंका भोकाल, और उसके चौंकने का कारण उसके मस्तिष्क में बुरी तरह क्रोध रहा था। 7 बाणों की बनावट एक ही है। 7 बाणों के बीच की दूरी एक समान है। 7 समान रूप से मृतक के सीने में धंसे हुए हैं। इसका तात्पर्य एक ही है कि 7 बाणों को एक ही साथ ही धनुष से छोड़ा गया है, और ऐसा वही कर सकता है जो सप्तबाण साधन विद्या जानता हो। परंतु सप्तबाण साधन विद्या जानने वाले हत्यारा धनुर्धर है कौन? ओह नहीं! अचानक भोकाल के शरीर में चींटियां सी रेंगने लगीं और मस्तिष्क में बिच्छू की भांति घूमने लगा वह दृश्य। बेहद फुर्तीला और चालाक है यह आदमखोर सिंह। हमारे हर बाण को मात दे जाता है। ओह, फिर बच निकला। अभी इसे अपनी तलवार की धार दिखाता हूँ। रुकिए स्वामी, मुझे एक मौका दीजिए। अब उस सिंह की सारी चालाकी और चपलता धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अब मैं सप्तबाण संधान विद्या का प्रयोग कर रही हूँ। और फिर खच खच खच। यह तो अद्भुत विद्या है। तुमने कहाँ से सीखी? अपने पिता ऋषि अखिलेश्वर से। उन्होंने महान धनुर्धर अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी।
पिताश्री और मेरे सिवा इस विद्या को कोई नहीं जानता, और अब ये विद्या मैं आपको सिखाऊंगी। और सलोनी ने मुझे वह विद्या सिखाई। विकासनगर में मेरे अलावा यह विद्या सिर्फ और सिर्फ सलोनी ही जानती है। इसकी हत्या सलोनी के सिवा किसी और ने नहीं की हो सकती है। विचारों के समुद्र में खोते भोकाल के मस्तिष्क को रानी मोहिनी की आवाज़ वातावरण में लाई। किस सोच में डूब गए महाबली। कविराज का कथन सत्य महारानी। इसलिए अब यह पता लगाना होगा कि इन विशेष बाणों का प्रयोग किसने किया है। अपराधी जो भी हो उसे मैं अति शीघ्र राज दरबार में खड़ा करूँगा। फिर भोकाल वहाँ न रुकता भी कैसे। अपने मस्तिष्क में घन की भांति टकराते प्रश्नों का उत्तर वह सलोनी से अति शीघ्र पा लेना चाहता था। स्वामी, आप मेरे अहोभाग्य जो आप मेरे पास पधारे। बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। आज यहाँ भोजन करने तुम्हारा स्वामी नहीं, इंसाफ का सेवक आया है। अटलनाद के नीचे एक फरियादी का शव पाया गया, जिसके शरीर में 10 से 7 बाण सप्तबाण साधारण विद्या के ज्ञाता को हत्यारा सिद्ध कर रहे हैं, और वह अटलनाद के विश्वास व भोकाल की प्रतिज्ञा का हत्यारा भी है। भोकाल की आंखों से झांक रही थी इंसाफ की चमक। दूसरी तरफ खामोश थी सलोनी की आंखें और बंद थे उसके ओठ। बड़ी खामोशी से समर्पण कर दिया सलोनी ने। और कुछ ही देर बाद विकासनगर के दंड स्थल पर मौजूद प्रजा ने चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा रखा था। हमें न्याय चाहिए, इसे पत्थर मार कर समाप्त कर दिया जाए, नहीं इसे सप्तबाण विद्या से ही मारा जाए, वो भी अटलनाद महाबली भोकाल द्वारा। दंड स्थल पर उन चीखों से जैसे कांप उठा था। तभी गूंजी महारानी की बुलंद आवाज़, शांत शांत हो जाइए सभी, आगे बढ़ो महाबली। अटलनाद का नाद तुम्हें इंसाफ के लिए पुकार रहा है। अपराधिन को मृत्युदंड दो। और उस आदेश के बाद जैसे हवा भी शांत हो गई। गूंज उठी पदचापों की आवाज़, अटल कदमों की अटल आवाज़। भोकाल के समक्ष उसकी पत्नी अवश्य थी, परंतु आज वह उसका स्वामी नहीं बल्कि अटलनाद और विकासनगर की न्याय प्रक्रिया का दास था। और न्यायप्रिय ने उसे यह आदेश दिया था कि वह अपराधी को अपने हाथों से मृत्युदंड दे। ऐसा करते हुए ना तो उसके चेहरे पर समय पर भाव की जब उसे सामने खंबे से बंधी अपराधी सलोनी को देखा था, और ना ही उसके हृदय में तब कोई विचार थे जब उसने 7 बाण और धनुष संभाला था, और न उसके हाथ तब कांपे थे जब उसने सप्तबाण साधारण विद्या का प्रयोग करते हुए सलोनी को बनाया था अपना लक्ष्य। लेकिन वे 7 बाण अपना लक्ष्य भेद पाते, सप्तबाण साधारण विद्या सफल हो पाती, सलोनी का हृदय छलनी हो पाता। उससे पहले ही वे 7 बाण खंड खंड हो गए, वो भी सप्तबाण साधारण विद्या से, जिनके शब्दों ने बाणों से भी ज़्यादा तीव्रता थी। अच्छा हुआ समय पर आकर हमने इस अनर्थ को रोक दिया, अन्यथा संपूर्ण विकासनगर एक निर्दोष की हत्या का दोषी बनता। क्षमा करें ऋषिवर, आपकी पुत्री निर्दोष नहीं है। इसके दोषी होने के सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिस विद्या से हत्या की गई है उसे मात्र आपकी पुत्री ही जानती है। यह अनर्थ नहीं तो क्या है कि मात्र इसलिए हमारी पुत्री को दोषी मान लिया गया कि वह सप्तबाण साधारण विद्या जानती है, जबकि सत्य यह है कि विकासनगर में इस विद्या को हमारी पुत्री के साथ साथ हम भी जानते हैं और भोकाल भी जानता है। तो क्या हम हत्यारे नहीं हो सकते? भोकाल हत्यारा नहीं हो सकता? और जब धनुविद्या की उस विद्या को विकासनगर में हम 3 जानने वाले हैं, तो
क्या चौथा या उससे अधिक नहीं हो सकते? ऋषि अखिलेश्वर के उस स्पष्टीकरण ने भोकाल सहित सभी को स्तंभ कर डाला। सभी के मस्तिष्क के गर्भ लोहे पर घन की भांति चोट करने एक बार फिर गूंजी ऋषि अखिलेश्वर की आवाज़। अगर हमारी पुत्री दोषी है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, परंतु अप्रशिक्षित रूप से किसी निर्णय पर पहुंच जाना न्याय नहीं अन्याय है। और इस राज्य में इस महाबली के कारण हमारी पुत्री एक अन्याय को पहले से ही सह रही है। अगर एक और अन्याय उसके साथ हुआ तो हमारे क्रोध की अग्नि इस राज्य को भस्म कर रख देगी। अपने शब्दों से सभी को कांपते चले गए ऋषि अखिलेश्वर, लेकिन उसके शब्दों ने न्याय की उस प्रक्रिया में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, और जिस न्याय पर प्रश्न चिन्ह लग जाए वह न्याय नहीं अन्याय कहलाता है। और यह बात रानी मोहिनी अच्छी तरह समझ गई थी कि इसलिए उसने दिया वह आदेश, ठोस प्रमाण पत्र एकत्रित किया जाए, सलोनी के मृत्युदंड की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए और इस हत्याकांड की जांच फिर से करके सलोनी को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। ऋषि अखिलेश्वर अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर लौट गए। उसके बाद दंड स्थल खाली होता चला गया, लेकिन भोकाल को अपने मस्तिष्क को प्रश्नों से खाली करना था। हमें बताओ सलोनी, हमारा आरोप सुनकर तुमने अपराध की खामोशी स्वीकार क्यों कर दी? आपकी प्रतिज्ञा पर लगे प्रश्न चिन्ह को यदि मेरा लहू धो देता तो वह मेरे लिए सम्मान की बात होती स्वामी। हैरत से उस बलिदानी का चेहरा ताकता रह गया भोकाल। अब उसे अपनी भूल सुधारनी थी। इस सारे कांड में अवश्य दोबारा सोच विचार करने की आवश्यकता है। विकासनगर में अवश्य कोई और ऐसा धनुर्धर है जो शब्दबाण विधि जानता है। और फिर फरियादी की हत्या किसने की है, मुझे यह सब स्पष्ट करना होगा, और उसके लिए मुझे करनी होगी गहन जांच पड़ताल, जिसका आरंभ मुझे अटलनाथ के पास से ही करना होगा। कुछ ही देर बाद भोकाल अटलनाथ के पास मौजूद था। यह वह स्थान है जहाँ फरियादी का शव पाया गया। वह शव पीछे की तरफ पलटता हुआ चित्त मुद्रा में पड़ा हुआ था। उसके सीने में धंसे सातों बाण नोक से थोड़ा सा आगे तक और ऊपर से नीचे की तरफ की मुद्रा में धंसे हुए थे। इस सब तथ्यों का यह हल निकलता है कि हत्यारे ने सामने से फरियादी पर 7 बाण चलाए, साथ ही वह कम से कम 500 हाथ की दूरी पर किसी ऊंचे स्थान पर मौजूद था, क्योंकि अगर वह उससे कम दूरी पर होता तो बाण मृतक के शरीर पर और भी अधिक अंदर तक धंसे हुए होते, और अगर वह किसी ऊंचे स्थान पर मौजूद न होता तो बाण ऊपर से नीचे की तरफ तिरछे नहीं बल्कि एकदम सीधे शरीर में धंसे होते। इस निष्कर्ष की वजह से उस संभावित स्थान का पता लगाना अधिक कठिन नहीं है जहां हत्यारा उस समय मौजूद रहा होगा जब उसने फरियादी की हत्या की। अपने निष्कर्ष का अनुसरण करते हुए इधर उधर घूमे भोकाल की निगाहें। जिस जगह ठहरी वह जगह उसे स्तंभ कर देने वाली थी। ओह, मेरे निष्कर्ष की कसौटी पर सामने मौजूद वह सुरक्षा मीनार ही खरी उतर रही है, जिस पर खड़े होकर सेनापति प्रवीण कुमार राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन करते हैं। तो क्या हत्या सुरक्षा मीनार से ही की गई है? मुझे पता लगाना होगा। भोकाल को जो सूत्र मिला था उसका रहस्य उस समय और भी गहरा हो गया जब सुरक्षा मीनार के नीचे तैनात सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचा। सेनापति जी के अलावा इस सुरक्षा मीनार पर चढ़ने का किसी को अधिकार नहीं है। हमारी दृष्टि बचाकर कोई उस मीनार पर चढ़ गया हो तो ऐसा कतई संभव नहीं है महाबली। हाँ सेनापति जी, जब चाहे उस मीनार पर आ जा सकते हैं। ओह, जानकारी देने का धन्यवाद। और फिर भोकाल वापस लौट पड़ा।
मात्र सेनापति प्रवीण कुमार ही सुरक्षा मीनार पर चढ़ सकते हैं, जबकि मेरा मानना है कि हत्या सुरक्षा मीनार से ही की गई है। तो इसका मतलब साफ है कि हत्या सेनापति प्रवीण कुमार ने ही की है। भोकाल के मस्तिष्क में एक क्षण के लिए वह विचार आया, जिसे उसने दूसरे ही क्षण छिटक दिया। ये क्या अनगढ़ बातें सोचने लगा हूँ मैं। एक ऐसे व्यक्ति पर हत्यारा होने का आरोप लग रहा है जो विकासनगर के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए हर समय तत्पर रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले ही तो बात है जब प्रवीण कुमार ने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। धिक्कार है मुझ पर, जो मुझे एक सच्चे राष्ट्रभक्त व्यक्ति में अपराधी दिखाई दिया। मैंने जो निष्कर्ष निकाला उसमें अवश्य कोई बहुत बड़ी कमी है, इसलिए मुझे किसी और पहलू पर विचार करना होगा। अपनी उद्दंडपुन में आगे बढ़ता भोकाल काश थोड़ा सा भी सतर्क होता तो उसे अवश्य वह शायद दिख जाता जिसकी आंखों में षड्यंत्र का समुद्र हिलोरे मार मार कर बता रहा था कि भोकाल पर आने वाले कोई संकट, और वह संकट था मृत्यु का संकट, जो उन 7 तीरों के रूप में भोकाल की तरफ बढ़ रहा था और भोकाल को उसकी खबर भी न थी। घोड़े की यह लगाम बार बार मुंह से निकल जाती है, इसे ठीक करने के बाद ही घोड़े पर बैठूंगा। ओह! घोड़े की लगाम को ठीक करता भोकाल अचानक चौंका। दूसरे ही क्षण विद्युत की तेजी से भोकाल ने स्वयं को नीचे गिरा लिया। अगर ऐसा करने में उसने एक क्षण का 100वां हिस्सा भी गंवाया होता तो निसंदेह उन सप्त बाणों ने उनके शरीर को चीर दिया होता जिन्होंने घोड़े के मस्तक को भेद डाला था। उफ! और भोकाल छलांग मारकर उठ खड़ा हुआ, सप्तबाण सावधान, और इस बार इन बाणों का लक्ष्य था घोड़े की आंखों में। अगर मुझे वे बाण अपनी तरफ आते नहीं दिख जाते तो मैं उनसे कदापि नहीं बच पाता। इन बाणों से मुझे लक्ष्य बनाने वाला आसपास ही है। वह निकल भागे उससे पहले मैंने उसे धर दबोचना है। भोकाल बेहद तेजी से उधर भागा था जिधर से बाण आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर निराश ही उसके हाथ लगी। ओह! यहाँ से तो बारात गुजर रही है। ऐसे में उसे खोजना बहुत मुश्किल है जिसने मुझ पर बाण चलाए, क्योंकि या तो इस भीड़ भरी बारात का लाभ उठाकर वह भाग गया होगा या फिर इसी बारात में सम्मिलित हो गया होगा। परंतु मुझ पर हुए इस प्राणघातक आक्रमण ने मुझे यह बता दिया कि जो जांच पड़ताल कर रहा हूँ वह एकदम उचित है। इस जांच पड़ताल से हत्यारा बौखला गया है और मुझे समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, और हत्यारे की यह बौखलाहट मेरे लिए लाभदायक ही है। वापस लौटते भोकाल की आंखों में संतोष के भाव थे, जबकि उस लक्ष्य बनाने का प्रयास करने वाले की आंखों में अभी भी हिंसा भरी हुई थी। सप्तबाण संधान से तू बच गया भोकाल, परंतु तू अधिक समय तक बच नहीं पाएगा। तेरे जीवन के दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए मृत्यु तुझे अपना लक्ष्य बनाकर ही रहेगी। भोकाल के इर्द गिर्द ही उसकी मृत्यु मंडरा रही थी, और वह मृत्यु उसी रात भोकाल तक पहुंची। रात के अंधकार का अंग बने उस नकाबपोश के रूप में जिसके हाथ में थमा था और चमचमाता खंजर, जिसका लक्ष्य था भोकाल का सीना। बिस्तर से उछला खून, और खून के सरोवर खंजर इस बात का घातक था कि खंजर ने अपना लक्ष्य भेद दिया है। वह वहाँ रुकता हुआ नकाबपोश दूसरे क्षण उसके कदम तेजी से खुली खिड़की की तरफ बढ़े। भोकाल उन कदमों और खिड़की के रास्ते के बीच दीवार बनकर खड़ा था। हाँ, और मैं तुम्हें यह बताने के लिए मौजूद हूँ कि तुम्हारा यह लक्ष्य भी चूक गया। पलंग पर मैं नहीं बल्कि मेरा पुतला मौजूद है, जिसके सीने पर भेड़ के रक्त की थैली बंधी हुई है। लक्ष्य चूका नहीं है भोकाल, बल्कि अभी भी मेरे सामने मौजूद है। उसे तब नहीं भेद पाया तो अब भेद दूंगा। उफ!
बेहद फुर्ती से किए गए नकाबपोश के उस वार ने भोकाल की बाँह पर खून छलका दिया, जिसने नकाबपोश के उत्साह को दोगुना कर दिया। तेरी नसों में बहते समस्त लहू को ऐसे ही मुक्त कर दूंगा मैं। इस खंजर के बल पर तुम ऐसा बोल रहे हो। लो, ये तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब देखो तुम ऐसा कैसे कर पाओगे। खंजर उसके हाथ से निकल चुका था, लेकिन अभी उसकी शारीरिक शक्ति उसके पास ही थी और भोकाल को शीघ्र ही पता चल गया कि उसकी शारीरिक शक्ति भी खंजर से कम घातक नहीं थी। भोकाल को दीवार की तरफ उछालने के बाद उसने बंगोले की भांति उछलकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। तुझे मैं मृत्यु का लक्ष्य बनाकर ही दम लूँगा भोकाल। भोकाल जब तक संभला तब तक नकाबपोश वातावरण में फैले अंधकार का हिस्सा बनकर वहाँ से गायब हो चुका था। ओह, एक बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल गया, परंतु वह कौन था यह मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने ना मात्र अपने शरीर को काले ढंग से नकाब से ढक रखा था, बल्कि अपनी आवाज़ भी बदलकर निकाल रहा था। अरे ये क्या? ये तो वही खंजर है जिसे वह मेरी हत्या करने आया था। ओह नहीं! खंजर को देखते देखते अचानक ऐसे चौंका भोकाल जैसे उसके हाथ पर खंजर नहीं समस्त हिमालय पर्वत रखा है। रतन जड़ित इस खंजर को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। यह खंजर तो मैंने अपने हाथ से प्रेम पूर्वक किसी को भेंट दिया था। सप्तबाण संधान करके फरियादी की हत्या करने और मुझे मृत्यु का लक्ष्य बनाने का प्रयास करने वाला वही है। साए साए कर रहा था भोकाल का मस्तिष्क। अटलनाद 6 माह पश्चात आज फिर जिसकी आवाज़ संपूर्ण विकासनगर में गूंजने वाली थी, क्योंकि आज फिर एक फरियादी के कदम उसको बजाने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से पिछले 6 माह से अटलनाद की आवाज़ विकासनगर में नहीं गूंजी, वह आज भी उसे गूंजने नहीं देना चाहता था। तभी तो वह अपने उस स्थान पर मौजूद था जहाँ से वह आसानी से अपने शिकार कर सकता था। जैसे जैसे फरियादी घंटे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वह अपने धनुष पर बाण चढ़ा रहा था। कुछ क्षण बाद ही सप्तबाण संधान विद्या के रूप में 7 बाण धनुष पर चढ़ चुके थे और सज चुका था लक्ष्य। लेकिन आज वह लक्ष्य सिद्ध नहीं होने वाला था, क्योंकि आज वहाँ भोकाल मौजूद था। इस पवित्र सुरक्षा मीनार का तू दुरुपयोग कर रहा है हत्यारे। भोकाल की वहाँ उपस्थिति से स्तंभ रह गया वह, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि दूसरे ही क्षण अटलनाद को न बजने देकर मैंने जो तेरी कीर्ति मिटाने का लक्ष्य लिया है उसमें तुझे रोड़ा नहीं बनने दूंगा भोकाल। वह चीते की तरह भोकाल पर झपटा। तेरी कीर्ति के साथ मैं तुझे भी मिटा दूंगा। ओह, राज्य के सेनापति के रूप में तूने जो पाप किए हैं, तुझे उसका कठोर दंड मिलेगा हत्यारे। तेरे पाप का दंड तो तेरी पत्नी को मिलने जा रहा है भोकाल, और वह मिलेगा ही, क्योंकि तू कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा कि अटलनाद के फरियादी की हत्या मैंने की है। इसलिए मैंने राजघराने से विशेष बाणों को चुराकर उन्हें सप्तबाण विद्या से चलाया था। उफ! सिर पर हुए भीषण प्रहार ने भोकाल को क्षण भर के लिए विचलित कर डाला। उसी क्षण का लाभ उठाते हुए सुरक्षा मीनार से नीचे कूद गया। इतनी ऊंची मीनार से कूदने से जान जाने का पूरा खतरा था, लेकिन उसके चेहरे को कठोर बता रही थी कि वह हर खतरा उठाने के लिए तैयार था। जबकि भोकाल आज उसे ना निकलने देने के लिए वचनबद्ध था। आज तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा हत्यारे। अपने पंखों की सहायता से लहराकर भोकाल तेजी से नीचे आया, लेकिन जैसे उसके पांव जमीन से टकराए वह हतप्रह रह गया। सेनापति,
उसके सामने सेनापति ही खड़ा था, उस धनुष को संभाले जिस पर 7 नहीं 14 बाणों का संधान किया हुआ था। नहीं सेनापति, ऐसा मत करो, वो तुम्हारा। लेकिन भोकाल अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। वे सभी बाण भोकाल की दिशा में सध चुके थे, लेकिन वे बाण छूटे तो पता चला कि उसका लक्ष्य भोकाल नहीं था, क्योंकि वे सभी बाण भोकाल के सिर को छूते हुए निकल गए। और तब सामने आया उन बाणों का लक्ष्य। 7 बाणों ने भोकाल की तरफ बढ़ते 7 बाणों को लक्ष्य बनाया और बाकी 7 बाणों ने उसे सीने को अपना लक्ष्य बनाया, जिसका स्वामी निष्प्राण होकर नीचे आ गिरा। इसी के साथ भोकाल के कंठ से निकला वह हैरानी भरा शब्द, ये तुमने क्या किया सेनापति? अपने ही पुत्र के सीने को बाणों से भीन डाला। मैं जानता था महाबली कि यह मेरा पुत्र विजय कुमार था, जो उस समय मेरे ही भेष में था। लेकिन जानते हो महाबली, मैंने इसके सीने को क्यों चाक किया? क्योंकि यह दुष्ट भोकाल नामक धरा के उस पुत्र के सीने को अपना लक्ष्य बनाने पर उतारू था, जो विश्व की लाखों माँओं के पुत्रों का रक्षक है। दुख तो इस बात का है कि इसने अपने अपवित्र उद्देश्य के लिए उस सप्तबाण संधान विद्या का प्रयोग किया, जो इसने मुझसे यह वचन देकर सीखी थी कि वह इस विद्या का उपयोग समय आने पर राष्ट्र के लिए ही करेगा। तुमने इसे सप्तबाण संधान विद्या सिखाई थी। मुझे खेद है कि मैंने सप्तबाण विद्या अपने ऐसे दुष्ट पुत्र को सिखा दी, जिसने मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरा रूप धारण कर वह आसानी से सेना कर्मियों को चकमा देकर सुरक्षा मीनार तक पहुंच जाता और अपने दुष्ट लक्ष्य साधकर उतर आता। उसने ना मात्र तुम्हारा रूप बल्कि तुम्हारा यह खंजर भी प्रयोग किया, लेकिन इसे देखने के पश्चात भी मैंने एक क्षण के लिए भी तुम पर संदेह नहीं किया। मैं तभी समझ गया कि सदा तुम्हारे साथ रहने वाले इस खंजर को अगर कोई चुरा सकता है तो वो तुम्हारा पुत्र ही होगा। मेरे पुत्र ने तुम्हारा जो अहित किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाबली। क्षमा मांगकर अपने उस बलिदान का अपमान मत कीजिए सेनापति, जो विश्व के हर बलिदान से सर्वश्रेष्ठ है। और सेनापति प्रवीण कुमार का सिर शर्मिंदा से भोकाल के सामने झुका था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक।